आपका पैसा का फ्लो आ रहा है, फ्लो आ रहा है, फ्लो आ रहा है। अच्छा हो या बुरा प्लेनेट सामने खड़ा, बड़ाम, खत्म कहानी, बूम बूम बूम, अटक गया। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेलेफिक्स को पावर देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे वेरी सिंपल, मेलेफिक्स मालामाल। आपके चार्ट में वो गंदे प्लैनेट जो एस्ट्रोलॉजर्स जनरली कहते हैं ना, मैं उनको गंदा नहीं कहता, राहु केतु शनि, स्पेशली राहु केतु शनि से मनी की तरफ। हाउ टू डू दैट? इट्स इजी। कैसे दे पावर? सबसे पहले गायत्री मंत्र ऑफ सैटर्न सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेलेफिक्स की भ्रांतियां हैं आपकी टूटेंगी। मेलेफिक्स को पावर देना बहुत जरूरी है। मेलेफिक्स के पास ही तो है चाबी, हमारे एम्बिशन की, हमारे पैसों की, हमारे पावर की, हमारे अबंडेंस की, फाइनेंशियल सक्सेस की, पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, 12th हाउस माय डियर फ्रेंड्स। Welcome to my video Astro Diary number 10. No, 11. Sorry, 11. All right. सबसे पहले बात तो मैं वही हूँ, शुभ्रतो। All right, क्योंकि थोड़ा सा गायब हो गया है। What really happened was I developed a little rashes. So अब या तो यहाँ तक साफ करना था या तो एक बेवकूफ, मतलब वो पुराने अंग्रेज आपने पिक्चर देखे होंगे, ऐसे करके दाढ़ी है ना, यहां से गायब। कम ऑन। सो एक कहानी सुनाता हूं। मैं समझता हूं ये राहु काल है, राइट? एंड राहु काल में अगर कोई मिलियनियर बनाने की ताकत कोई रखता है तो वो ये मेलेफिक ही प्लैनेट्स हैं, यानी राहु केतु और शनि, कुछ हद तक मार्स ऑफ कोर्स, एंड थोड़ा सा बिल्कुल टीनी वीनी सा सूर्य, बिल्कुल हल्का सा। ओके, कहानी टाइम। ओ बाय द वे, एक्वेरियम कैसा लग रहा है आपने कमेंट में नहीं बताया। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह आई लॉस्ट 2 फिशेस। हुआ क्या था कि गर्मियों का टाइम है और सडनली टेम्परेचर धड़ाम से ऊपर चला गया, सो आई हैड टू क्लीन द होल एक्वेरियम, थोड़ा सा फिल्टर विल्टर साफ किया, एंड आई लॉस्ट 2 बार्ब्स, छोटे टाइगर बार्ब्स। बट मैं 2 टिन फॉइल बार्ब्स भी ले आऊं, तो आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े घूम रहे हैं पीछे। They are incredible, right? I love them. So fishes जरूर रखिए। आपका Pisces हाउस यानी 12th हाउस खर्चा घटाएगा। यस, खर्चा घटाएगा। बहुत ही बेहतरीन एक वास्तु तरीका है। चाइनीज लोग करते थे ना, ड्रेन्स में भी आपने सामने, घर के सामने कार्प पॉन्ड, कार्प आपने देखा होगा एक्वेरियम शॉप में, रंग बिरंगे मोटे मोटे फिशेस होते हैं। कई पार्क्स में भी होते हैं, मोटे मोटे फिशेस जिसको हम खिलाते हैं दाना, यानी आटे के गोले हम खिलाते हैं, दोज आर ऑल कार्प्स, तो वो लोग रखते थे। वास्तु के लिए बहुत अच्छा है। आपका 12th हाउस बहुत हार्मोनाइज रहता है, और 12th हाउस हमारा जेल का है, हॉस्पिटल का है। अगेन मेलेफिक्स की बात कर रहा हूं तो 12th हाउस सारे मेलेफिक बहुत सारे करते हैं, सिग्निफिकेशन लेके बैठता है 12th हाउस। और 12th हाउस है ट्रैवल का भी, दैट कैन ऑल्सो बी इनक्रेडिबल। ऑलराइट, सो कीप फिशेस। ओके, अब एक कहानी सुनाता हूं, वेरी सिंपल कहानी है। आपने सुना ही होगा, अरेबियन नाइट्स में है, एक आदमी को एक लैंप मिलता है, और वो खिंचता है उसको, लैंप को खिंचता खिंचता, पता नहीं क्यों खिंचता है, दैट्स वियर्ड। और अचानक उसमें से जीनी निकलता है, और वो तो उसको 3 विश देता है। अब सवाल मेरा एक ही ये है कि इतने देवी देवता, करोड़ों लोग, बलशाली राजा महाराजा होते हुए एक जीनी ने क्यों वर दिया? उसके पास इतना पावर क्यों आया? और यही है आज का हमारा टॉपिक, मेलेफिक्स टू मालामाल। दोस्तों, जीनी के पास ही, वो जिन के पास ही आज के डेट में पावर है, स्पेशली इफ यू आर 35+। ऑलराइट, आपका सैटर्न का सेकंड राउंड घूम चुका है, बहुत सारे आपके मेलेफिक्स ऑन हो गए हैं, चाहे आप चाहो या ना चाहो। आपका राहु ऑन है, आपका केतु ऑन है, आपका सैटर्न तो ऑन है ही, एंड मार्स भी पूरी तरीके से बम फोड़ ऑन है। ऑलराइट, सो एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट को ठीक कर ले। अनलॉक करते हैं आपके मिलियनियर की चाबी। आपकी कुंडली में वो सारे मेलेफिक्स बैठे हुए हैं, बस चाबी लगाकर। और चाबी किसके पास है? यही जरा टेढ़ा काम है। चाबी है इन सबके गुरुओं के पास। अब आपको एक क्विज देता हूं, राहु का गुरु कौन है? केतु का गुरु कौन है? केतु तो उतना नहीं है, चलिए फिर भी। शनि का गुरु कौन है? मार्स के साथ आकर थोड़ा चेंज हो जाता है, ग्रीड आ जाती है, एम्बिशियस आ जाता है,
मार्स के पास। यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर वीनस वीनस शुक्रदेव, और अगर नहीं भी कहा तो वीनस। ऑलराइट, अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि यार ये मेरे सारे मेलेफिक्स तो पूरी दुनिया इनको गाली वाली देती है, ये कैसे कैसे ये मेरे को मालामाल बना सकते हैं, मतलब हाउ दे। देखिए कलयुग है, कलयुग है। अगर कोई मालामाल बना सकता है तो यही सारे प्लैनेट्स को भी यूज करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि जुपिटर इज बैड, वीनस इज बैड, मरकरी इज बैड। मेलेफिक्स का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। स्पेशली 35 के बाद प्रोफेशनल अगर आप हो, चाहे बिजनेस करते हो या करियर करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी, याद रखिएगा सीधे पेड़ पहले कटते हैं दोस्त। अभी हाल फिलहाल में एक पॉलिटिशियन है ना, बहुत अभी अभी जंप मारा है, क्या वो खराब है? नहीं, अपॉर्चुनिटी। ये जो हमारे माँ बाप ने हमको या स्कूल में जो सिखाया गया ना कि सीधे बने रहो, सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी, फ्रैंकली दीज आर ऑल नॉनसेंसिकल पढ़ाई जो हमको पुअर रखता है या रखने के लिए बनाया गया है। मुझे कभी कभी सस्पेक्ट होता है ये अंग्रेज और जो बड़े बड़े रिच लोग हैं ना, इन्होंने मॉरल साइंस डेवलप इसलिए किया है कि बाकी के लोग आपके और मेरे जैसे डोंट बिकम मिलियनियर्स और रिच और एफ्लुएंट या सक्सेसफुल फाइनेंशियली। ये सारी चीजें करेंगे ना, सच बोलेंगे, मॉरलिटी रखेंगे, सीधे रास्ते चलेंगे, एम्पैथेटिक बनेंगे, सिंपैथी बनेंगे, करुणा। ओह, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे हम काली मिर्च का यूज करते हैं, थोड़ा सा, जस्ट अ बिट, राइट। आई रियली सस्पेक्ट कि ये जो रिच क्लास है इन्होंने रखा हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। सो कौन करता है कंट्रोल, या हु इज द बाप ऑफ ऑल फाइनेंशियल सक्सेस? बाप, चाबी, शुक्रदेव। तो शुक्रदेव को ठीक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। शुक्रदेव को अपने चार्ट में जरूर ठीक करके रखिए। बाय द वे, आई एम शुब्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। लास्ट कितने साल हो गए मेरे ख्याल से, आई थिंक 20+ ईयर्स, आई थिंक 18+ ईयर्स तो होंगे एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, और पिन पॉइंटेड रेमेडीज एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजी, पिन पॉइंटेड सोल्यूशन ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं लास्ट 18 ईयर्स से शांडिल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। और आई नो हाउ दिस मेलेफिक्स कैन बी अनलॉक्ड for your financial abundance. I just unlock their Rahu, unlock their Ketu, unlock their Venus. All right. मेरा सुंदर सपना बीत गया. Time to open your malefics. सबसे पहले राहु, केतु, मार्स, शनि. See your zodiac signs. चार्ट खोल लीजिए, नहीं है तो किसी को दिखा लीजिए. Very simple. वैसे when was the last time did you open your chart? Savings account तो आप रोज देखते हो, I'm quite sure, right? एक चीज शेयर करता हूं। ओके, सेविंग्स अकाउंट तो आप रोज देखते हो। ओके, व्हेन वाज द लास्ट डिड यू सी योर बर्थ चार्ट, स्पेशली योर फाइनेंसेस हाउस, योर सक्सेस हाउस? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डू दैट? आपके लिए एक एक पैसा इंपॉर्टेंट है, तो व्हाई इज द सिंगल ट्रांजिट्स? एटलीस्ट एक ट्रांजिट तो 45 डेज तो लगता ही है। मार्स को स्पेशली, द मोस्ट क्रूअल प्लैनेट जो सबसे तेज चलता है इस मार्स। ओके, बाकी सब 18 महीने एंड 2.5 साल एंड ऑल दैट। When was the last time did you check your malefics and your finances? जहां पर असली आपको वो मैप मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे क्या होने वाला है, फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा, कैसे रेमेडी करके आपदा में अवसर ढूंढा जा सकता है। You know what I mean, right? So एक मिनट, ये पता क्या है? I'll just show you. This is a soda. मैं नाम नहीं लूंगा, गर्मियों में अल्टीमेट है। इसको बाहर के लोग स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं। So cheers before we go and unlock your money through your malefics. This is nice. Okay. All right. मेलेफिक, सबसे पहले राहु, केतु, मार्स एंड शनि। जोडियक साइंस कौन कौन से कंट्रोल करते हैं? ओके, सैटर्न ऑफ कोर्स, 10, 11 वेरी इंपॉर्टेंट। 10 को छोड़ दीजिए, 10 में कैरियर है, लेकिन 10 का सेकंड 11 है, 11 को पकड़िए। सो सबसे पहले आपकी कुंडली में 11 कहां लिखा हुआ है? वहां पर कोई केतु नहीं होना चाहिए।
जुपिटर हो सकता है, मार्स नहीं होना चाहिए। होता क्या है मैं आपको बताऊं, चक्कर क्या है कि देखिए, मेलेफिक्स और बेनेफिक प्लैनेट यानी राक्षस प्लैनेट और अच्छे प्लैनेट में आदिकाल से लड़ाई होती आ रही है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। ऑलराइट, इन दोनों को आप रोक नहीं सकते, इन दोनों को यूज करना हमें आना चाहिए। आपस में लड़ते रहते हैं। तो सैटर्न मार्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन सैटर्न एंड मार्स को सही तरीके से यूज किए तो सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं, सरकारी नौकरी मिलती है। वियर्ड राइट? तो 11 में कोई केतु या मार्स नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, केतु इज अ जिद्दी प्लैनेट, मार्स और जिद्दी बनाता है। कुछ और सोच ही नहीं पाओगे, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल माइंडसेट। लास्ट थिंग यू वांट इज अ इनफ्लेक्सिबल माइंडसेट, बिलीव मी, आज के जमाने में। ऑलराइट, उसके बाद हम आते हैं कि राहु कौन से प्लैनेट्स को, देखिए राहु सारे वीनस के प्लैनेट्स को बहुत पसंद करता है और मरकरी के प्लैनेट्स को। ओके, 6, 3, 7। उसके बाद हम आते हैं केतु, सारे जुपिटर का प्लैनेट्स केतु पसंद करता है, 9, 12। एंड ऑफ कोर्स देयर इज मार्स, 1 और 8 इज बैड, 1 इज वंडरफुल। सो मैं क्यों बता रहा हूं ये सारे हाउसेस, देखिए इन सारे हाउसेस में कोई विरोधाभास वाले प्लैनेट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 11 में मार्स नहीं होना चाहिए, 9 में राहु नहीं होना चाहिए। अच्छे आपके पैसों को दूसरा प्लैनेट ब्लॉक कर देगा, वेरी सिंपल स्पीकिंग। ओके, टेक्निकल नहीं जाता, इसको पॉज करिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र ऑफ सैटर्न, गायत्री मंत्र ऑफ सैटर्न। ऑलराइट, रेडी? ओम काकध्वजाय विद्यमे, काकध्वजाय विद्यमे, दंडहस्ताय धीमहि, तन्नो मंद प्रचोदयात। इसको जबानी याद कर लीजिए, सैटर्न का गायत्री मंत्र है। स्पेशली अगर आपका जॉब नहीं है, जॉब से छुटकारा है, मिल गया है, यू हैव बीन फायर्ड, हंस के बोल रहा हूं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है बाय द वे, यू नो, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी फायर होने के बाद ही एम्पावर्ड हुए हैं। ओके, थ्रू द यूज ऑफ सैटर्न। ओके, अब एग्जैक्टली देखिए, गायत्री मंत्र इज अ वेरी जेनेरिक पावरफुल थिंग। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो आपके चार्ट से निकलेगा, वो मैं बता भी नहीं सकता। जो मैं बता सकता हूं वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे पता है थोड़ा पसीना आ रहा है, पसीना हो रहा है ना, बिकॉज लाइट्स बहुत सारे हैं और आवाज आता है मेरे कूलर से, एसी से, उसको बंद कर रखा है। सो एनीवे, वो भी एक कहानी है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा ना साइनस ब्लॉक हो जाता है एसी से, उसलिए एसी दो उसमें हूं, मतलब लगाऊं नहीं लगाऊं, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट। गायत्री मंत्र ऑफ सैटर्न एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आपका सैटर्न केतु के साथ या मार्स के साथ नहीं होना चाहिए। अपने चार्ट चेक करिए, सैटर्न को बहुत ध्यान से देखिए। ओके, जॉब को काटेगा, पैसों को काटेगा, कैरियर को काट देगा, केतु के साथ है तो। अगर केतु के साथ है तो ये गायत्री मंत्र जो मैंने अभी भी बोला उसको जरूर करिए। वीनस को पक्का करना है, बहुत सारे तरीके हैं वीनस को पक्का करने के लिए। मैं क्या करता हूं, गाय को रोटी खिलाता हूं। नंबर 1, कामधेनु माता की स्तुति करना बहुत जरूरी है। वीनस के नक्षत्र लॉर्ड को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो ना अपने नक्षत्र लॉर्ड की बहुत ज्यादा बात सुनते हैं। राहु केतु तो है ही है, ऑलराइट, वीनस भी बहुत सुनते हैं। सो वीनस के नक्षत्र लॉर्ड को पावरफुल बनाइए। अब वीनस आपके कौन से नक्षत्र में ये आपको पता होगा, ये आपके चार्ट में होगा, वेरी सिंपल। ऑलराइट, अब आते हैं व्हाट इज द इजीएस्ट टू पैसिफाई और एम्पावर राहु? महाकाली शक्ति। काल सर्प लगा हुआ है आपके चार्ट में तो शिवा। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर वाराणसी नहीं जाते हैं और वाराणसी उनका शायद कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। मुझे नहीं लगता इट्स अ कोइंसिडेंस, आई थिंक इट्स शिवा एंड हिज चार्ट। माय टेक, आई मे बी रॉन्ग। दिस इज हाउ रिच पीपल डू देयर रेमेडीज। वो हम ही है मिडिल क्लास सो कॉल्ड एजुकेटेड, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट यार, ये सब बकवास है, बेकार है ये। वो एक्सेल करे जा रहे हैं, हम लोग, वो लोग बलवान हो रहे हैं अपने सारे चार्ट्स के, अपने
अब बहुत जल्दी देखिएगा, क्योंकि अब थोड़े से इलेक्शंस चल रहा है, ममता दीदी एंड ऑल दैट स्टफ, अब थोड़े दिन देखिएगा अचानक प्रधानमंत्री जी साधु सन्यासी के साथ जरूर जुड़ने लगेंगे, क्योंकि लियो में केतु आया हुआ है, केतु इज स्पिरिचुअल साधु सन्यासी। कुछ एक साधु सन्यासी को साथ कुछ ने करने जा रहे हैं। मुझे हालांकि कोई न्यूज व्यूज ऐसा है नहीं, कीप अ लुक आउट, अगर जैसे ही होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। दिस इज हाउ दे डू रेमेडीज। सारे इलेक्शन के डेट्स भी तो एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स के साथ हैं। दिस इज इनक्रेडिबल। हम लोग ही हैं जो नहीं मानते करते हैं। दे आर ऑल यूजिंग देम ब्रिलियंटली। ओके, फाइनली राहु को कैसे ठीक करें? डार्क एरियाज अपने घर पे, वास्तु, राहु मैनिफेस्ट फ्रॉम वास्तु। ओके, डार्क एरियाज ऑफ योर हाउस शुड बी क्लीन्ड। अगर आपके पास राहु तंग कर रहा है, आपको अगर राहु तंग कर रहा है तो आप खुद क्लीन करिए। ऑलराइट, डार्क एरियाज कौन कौन से हैं? स्टोर रूम्स, बाथरूम्स, टॉयलेट्स, क्लीन इट अप योरसेल्फ। फाइनली मरकरी, व्हाई? बिकॉज राहु सैटर्न के खास दोस्त अगर हैं वो मरकरी है। वो जुपिटर के साथ भी बहुत अच्छे हैं। जुपिटर उनको चेला मानता है, अपना बेटा मानता है। चंद्रमा के साथ मरकरी कुछ हद तक बहुत इंटेलिजेंस देता है, लेकिन मरकरी का एक, यानी हमारी बुद्धि का एक सिग्निफिकेशंस है कि मैलेफिक्स के साथ उसकी बहुत अच्छी जमती है। या मरकरी इज आपकी जबान, कम्युनिकेशन। और आज के डेट में, इस कलयुग में, अगर कोई प्रिंस ऑफ मनी है, प्रिंस ऑफ एबंडेंस है, प्रिंस ऑफ फाइनेंस है, एंड दैट इज योर कम्युनिकेशन। खुद सोचिए, लास्ट कुछ 15-20 साल में कितने सो कॉल्ड बाबा कम्युनिकेटर्स पैदा हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कम्युनिकेटर्स हों, स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर्स हों। सो आपका कम्युनिकेशन कैसा है? इन शॉर्ट, हाउ अबाउट योर मरकरी? Have you ever thought about it? शिकायत करना बहुत आसान है, लेकिन सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल स्किल, सारे मरकरी के प्रोग्रेटिव हैं। इनको ठीक रखना, पावरफुल रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बातों से विजय बनना। हमारे पॉलिटिशियंस ऐसा ही करते हैं, राइट? मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं सिखा रहा हूं। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। So I like politicians. I like the way they present themselves. I like the way they pull the crowds in. I like the way they manipulate our psychology. I like the way they extract power from the public by simply speaking. Speech. Rallies में करते क्या है? Get your mercury checked and make it ultimate powerful. ये सारे हैं चीजें। कुछ तो डायरेक्ट मैलेफिक्स हैं, कुछ उसके गुरु यानी वीनस, और कुछ दोस्त मरकरी। जुपिटर को मैं हाथ नहीं लगा रहा, चंद्रमा को मैं हाथ भी नहीं लगा रहा। चंद्रमा को यूज हम कर रहे हैं काल सर्प में, सिर्फ राहु केतु के लफड़े से चंद्रमा को यूज करना है। सो दोस्तों, इसी के साथ आई होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द मेलेफिक्स, और आप अपने चार्ट में मेलेफिक्स को पावर देने का भी सोचिए। 12th हाउस यानी पाइसिस। कौन एग्जॉल्ट होते हैं पाइसिस में? वीनस, दैत्य गुरु। सो इसी के साथ दोस्तों, जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, जय महाकाल एंड जय, आज संडे है, सो जय सूर्यदेव एंड राहु की मार, केतु का वार, शनि से परेशानी, मंगल का दंगल, शुक्र की ऑफिस पॉलिटिक्स, गुरु अब तो हो जा शुरू, मरकरी की कैरियर में जादू की छड़ी, एंड ऑफ कोर्स सूर्यदेव का प्रमोशन एंड एक्सपेंशन फॉर आवर सक्सेस. Mostly I think I have covered all the topics, especially related to job, career, money, and Rahu, Ketu, Shani. Visit the channel and watch some of my videos, right?